नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे सूर्य की वृषभ संक्रांति। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की वृषभ संक्रांति जो कि 14 मई से लेकर के 14 जून के बीच में रहेगी। यानी कि सूर्य जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इनका मार्केट पर क्या प्रभाव रहता है, इनका प्रभाव भी विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव मार्केट पर रखता है। तो आज आप लोगों को इसी के बारे में बतलाऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य वृषभ राशि में जाते हैं तो इनका क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार की यह स्थितियां जो है मार्केट के लिए प्रदान करते हैं और किन सेक्टरों को ये प्रभावित करेंगे, इसके लिए मैं आगे आप लोगों को जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से इंटरडे की स्पेशल गणनाएं जो शायद को बहुत ही कम लोग इस प्रकार की गणनाएं आपको निकाल कर देते हैं, टाइम फ्रेम देते होंगे, लेकिन जो निकाली जाती है इसमें हमें एक चांस पता लग जाता है कि कहाँ मार्केट में तेजी आएगी, कहाँ पे मंदी बन सकती है। यदि हमें ऐसी जानकारी रहती है तो हम समय का इंतजार करते हुए मार्केट से लाभ ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप इंटरडे और की वीकली, दैनिक, वीकली, मंथली, गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी बैंक, इन सभी की रिपोर्टें आप ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली भी एनालिसिस आप अपनी करवा सकते हैं कि क्या स्थिति आपकी बन रही है, क्योंकि कुंडली के ऐसे बहुत से मैसेज भी आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नुकसान जब होता है जब व्यक्ति की ग्रह स्थिति ठीक नहीं चल रही होती है और वह नुकसान होने के बाद ही मार्केट में ट्रेड करता है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनका की लॉस सुन करके जो है पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब लोग 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, न जाने ऐसे कैसे कैसे आंकड़े जो बतलाते हैं, जब उनकी पत्रिकाएं देखी जाती हैं तो विश्वास नहीं होता है कि लोग इतना अंधाधुंध जो है मार्केट में पैसा भी गंवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए और बहुत ही सोच विचार कर ट्रेड करें, जहाँ पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहाँ पे मार्केट की ये गतिविधि बन सकती है, तभी अपना पैसा जो है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन धीरज, ज्ञान और समझ के आधार पर ही आप मार्केट से पैसा ले सकते हैं। हर उड़ने वाला इंसान सफल नहीं होता है और हर उड़ने वाली चीज सही नहीं होती है। यह आप विशेष ध्यान में रखें। जब तक आप स्वयं से मार्केट का अनुभव प्राप्त नहीं कर लेंगे, आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसा मैं कई वर्षों के अनुभव और ज्ञान के आधार पे आप लोगों को बतला रही हूँ। और जी हाँ दोस्तों, जब यदि आपको ज्ञान और अनुभव आपका खरा उतरने लगता है तो आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के आधार पर जो प्रेडिक्शन तैयार किए जाते हैं वह भी लेना चाहते हैं तो उससे आप लेकर के उन्हें भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वृषभ राशि में जब सूर्य का गोचर होता है तो इनकी क्या स्थिति मार्केट पर देखने को मिलती है। तो शास्त्रों में जो वर्णन दिए गए हैं वृषभ राशि के सूर्य के, इनके जो जब यह वृषभ राशि में सूर्य का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में आपके किराना यानी कि बादाम, सुपारी, नारियल, इन चीजों में तेजी के योग बनते हैं। इसके साथ साथ तिल, तेल, सरसों में भी कुछ तेजी देखी जाती है। और इसके साथ जो आपके अनाज रहते हैं, चना, गेहूं, मटर, अरहर, मूंग, चावल, इनमें कुछ जो भाव में गिरावट के संकेत दिखलाता है। इसके साथ धातुओं में घट बढ़ी के योग दिखलाते हैं। सफेद वस्तुओं में कुछ तेजी के संकेत ये बनाते हैं। तो इस प्रकार से वृषभ राशि में जो सूर्य का गोचर होता है, ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। लेकिन रियल में और क्या इनके प्रभाव मार्केट पर बनते हैं, कौन सी सेक्टर विशेष को ये प्रभावित कर सकते हैं, वह सब आप लोगों को आगे वीडियो में बतला रही हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और इंटरडे की स्पेशल गणनाएं जो आप हमारे कार्यालय से ले सकते हैं और इनसे आप लेकर के देख सकते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं। अब हम देखेंगे कि सूर्य की वृषभ राशि में गोचर से आपकी 12 राशियों को क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं और जब सूर्य का अच्छा प्रभाव कुंडली में रहता है तो भी हमें लाभ और मान सम्मान के योग देखने को मिलते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में बन जाते हैं उनको मान अपमान इन सब की देखने को मिलता है। हानि के योग देखने को मिलते हैं, रोग चोट दुर्घटना के योग देखने को मिलते हैं, ऑपरेशन आदि के योग देखने को भी इस समय में मिलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर हो रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, धन स्थान पर हो रहा है, ऐसी स्थिति में यह आपके लिए शुभ रहेगा। धन, कुटुंब, परिवार से आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ द्वितीय जो है आपकी वृषभ राशि वालों के लग्न में गोचर हो रहा है तो सिर, शरीर,
को जो ऊंचा करते हैं, यानी कि मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ कफ पीड़ाओं से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए वृषभ राशि का सूर्य जो है 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है। ऐसे में आपको जो है रोग चोट के साथ आपकी यात्राएं अधिक हो सकती हैं और परेशानियां और खर्चा आपका बढ़ सकता है। इसके साथ यदि हम जो है कर्क राशि वालों की बात करें तो आपको लाभ के योग बन रहे हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, लाभ में बैठे हैं। तो आपको जो अभी तक धन कार्य व्यापार से संबंधित आपका पैसा वगैरह रुका रहा, उसके मिलने के आपको योग बन सकते हैं। सिंह राशि वालों की बात करें तो 10वें स्थान पर गोचर हो रहा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र, व्यापार, नौकरी आदि में उन्नति के योग आपको देखने को मिलेंगे। कन्या राशि की यदि हम बात करते हैं, भाग्य स्थान पर गोचर हो रहा है और सूर्य 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो बाहरी क्षेत्रों से आपको विशेष धन लाभ के योग बन सकते हैं, भाग्य आपकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से सूर्य जो है आपके लिए शुभ है। तुला राशि की बात करें, 8वें स्थान पे गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ रोग चोट दुर्घटना के संकेत आपको ये बना सकते हैं, गुप्त रोग आदि प्रदान कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, आपकी आय में भी कमी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें, 7वें भाव पे गोचर हो रहा है, यानी कि कार्य व्यापार में तरक्की के योग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति ये दिखला सकते हैं। धनु राशि की यदि हम बात करें, 6वें स्थान पे गोचर हो रहा है। ऋण रोग शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, लेकिन भाग्य की हानि के योग बनेंगे, सोचे कार्य विलंब से पूरे होंगे। मकर राशि की यदि हम बात करें तो विद्या संतान के स्थान पर जो है इनका गोचर हो रहा है। ऐसे में थोड़ी सी अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, संतान को बाधा देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि की यदि हम बात करें, 4th भाव में गोचर हो रहा है। इनके प्रभाव से कुछ भूमि, जमीन, जायदाद के मामले विशेष आपको देखने को मिल सकते हैं। भूमि, वाहन, भवन, इनमें कुछ प्रॉब्लम या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगला हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि की यदि हम बात करते हैं तो 3य स्थान पे गोचर हो रहा है, यानी कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता के योग देखने को मिलेंगे। ऋण रोग शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप 12 राशियों का फल मैंने कहा था, लेकिन सूक्ष्म प्रेडिक्शन सभी को अपनी जन्म पत्रिका से दिखलाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सूर्य विशेष का क्या प्रभाव हमको मार्केट पर देखने को मिल सकता है, ये कौन सी सेक्टरों को विशेष प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य की बात कही जाए तो यदि हम गोल्ड सिल्वर के बारे में देखें तो दो तरफा चाल के योग तो यह दिखलाएंगे, लेकिन जो है ग्रह स्थिति क्योंकि तत्कालिक जो बन रही है, अभी और भी ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि 18 जो मई है, यहाँ पे राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे, केतु जो है सिंह राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट फिर जबरदस्त करवट लेता हमको दिखाई देगा। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधानी और मार्केट को समझ के ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगला हम देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार से जो है सूर्य का प्रभाव विशेष देखने को मिल सकता है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो 14 से लेकर के कौन से सेक्टरों को ये विशेष प्रभाव दिखा सकते हैं, 14 से लेकर के 25 मई के बीच में यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपके मेडिकल, फार्मा और आपके जो है वुड यानी कि लकड़ी से संबंधित सेक्टर और जो है आपके स्वास्थ्य से संबंधित सेक्टर हैं, इनमें हमें विशेष कुछ तेजी के संकेत यहाँ पर दिखला सकते हैं। इसके साथ 25 से लेकर के 8 जून की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर तरल पदार्थ, ऑयल सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में जो है सफेद वस्तुओं में जो है यहाँ पर जो सेक्टर इनसे संबंधित बनेंगे, उन सेक्टरों में विशेष उतार चढ़ाव के साथ कुछ पॉजिटिव यानी कि तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यदि हम जो 8 जून से लेकर के 15 जून की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्टर बन रहे हैं, सूर्यदेव के जो कुंडली और ग्रहों के प्रभाव बनते हैं, उस प्रभाव के आधार पर आपके डिफेंस, इसके साथ जो आपके आते हैं फैक्ट्री, मैकेनिकल, आईटी और इन सेक्टरों में, फार्मा और इन सेक्टरों में कुछ तेजी के योग हमको देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यह गणना जो निकाली गई है ग्रह स्थिति पर आधारित है। तो जब भी आप इन सेक्टरों में काम करें, इन सेक्टरों का विशेष अनुसंधान खोज जो आप गणना करते हैं एनालिसिस अच्छे से करें, उसके बाद ही आप इन सेक्टरों से लाभ ले सकते हैं। तो यह थी एक जानकारी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु की सारी जानकारी ले सकते हैं। और शेयर मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, इन सभी का इंटरडे स्पेशल और कहाँ पे मार्केट विशेष चांस बतलाता है वह भी आप एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जान सकते हैं। यह दोस्तों एस्ट्रोलॉजी आपको ये सारी चीजें बता सकती हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।